सालों की प्रतीक्षा समाप्त हो गई है। आज का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गए हैं। जेल के बाहर लाखों भक्त अपने सद्गुरु की झलक पाने के लिए खड़े थे। सड़कें गुलाब की पंखुड़ियों से ढकी हुई थीं, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी, भक्तों के कंठ से लगातार जयकारे उठ रहे थे। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय, सत साहिब जी महाराज की जय। जेल का बड़ा लोहे का दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, भक्तों की सांसें थम गईं। हर आंख केवल उस क्षण का इंतजार कर रही थी। और फिर सफेद वस्त्रों में संत रामपाल जी महाराज बाहर आए। चेहरे पर दिव्य आभा थी, आंखों में करुणा और वाणी में शांति। भीड़ का धैर्य टूट गया। हजारों भक्त रो पड़े। महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं, बच्चे कूदने लगे, बुजुर्ग जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम करने लगे। हर भक्त की जुबान पर केवल एक ही स्वर था, हमारे सद्गुरु निर्दोष है। आज न्याय ने सत्य को स्वीकार किया है। सद्गुरु वाहन में बैठे जेल से धनाना आश्रम की ओर यात्रा शुरू हुई। सड़क के दोनों ओर भक्तों की भीड़ लहरों की तरह उमड़ रही थी। कोई सद्गुरु के दर्शन के लिए पेड़ों पर चढ़ा हुआ था, कोई छतों पर खड़ा होकर फूल बरसा रहा था, कोई हाथ जोड़कर खड़ा था, कोई रोते हुए कह रहा था, आज हमारा जीवन सफल हो गया। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता, हर गांव, हर गली, हर मोड़ पर भक्त खड़े दिखाई देते। हर जगह तोरण द्वार बनाए गए थे, गुब्बारे उड़ाए जा रहे थे, मिठाइयाँ बांटी जा रही थीं। यह दृश्य ऐसा लग रहा था मानो कोई देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आए हों। सड़कें गुलाबों से लाल हो चुकी थी। भक्तों के जयकारों से वातावरण गूंज रहा था। घंटों का सफर तय करने के बाद काफिला धनाना आश्रम पहुंचा। आश्रम दुल्हन की तरह सज चुका था। चारों ओर रोशनी की झालरें थीं, दीवारों पर पुष्प सजावट थी। मुख्य द्वार पर लिखा था, स्वागत है बंदी छोड़ सद्गुरु का। जैसे ही सद्गुरु का वाहन मुख्य द्वार पर पहुंचा, भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। हजारों भक्त नाचने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, हवा में फूलों की बारिश होने लगी। सद्गुरु मंच पर विराजमान हुए। लाखों की भीड़ उनके दर्शन के लिए मौन हो गई। पहली बार इतने वर्षों बाद सद्गुरु मन से भक्तों की ओर देख रहे थे। वो पहला दर्शन हर भक्त के जीवन का सबसे बड़ा पल बन गया। किसी ने अपने छोटे बच्चे को उठाकर कहा, बेटा देखो, ये है हमारे सद्गुरु। किसी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अब हमारा जीवन सफल हो गया। और फिर सद्गुरु ने अपने पहले वचन कहे। सद्गुरु ने कहा, यह सब परमात्मा की लीला है। सत्य कभी हारता नहीं। आज जो हुआ है वह केवल मेरा नहीं, बल्कि सत्य का विजय है। अब से अज्ञान का अंत होगा और ज्ञान का युग प्रारंभ होगा। सद्गुरु की वाणी सुनकर लाखों भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगे। हर कोई नतमस्तक हो गया। जयकारों से पूरा धनाना धाम गूंज उठा। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय, सत साहिब जी महाराज की जय। उस दिन पहली बार सत्संग आरंभ हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में कहा, भक्तों, ये जीत केवल मेरी नहीं है, ये जीत उस परमात्मा की है जिसने सदियों से मानव जाति को सच्चा मार्ग दिखाया है। अब हमें और अधिक परिश्रम करना होगा। समाज को सच्चे ज्ञान से अवगत कराना होगा। दुनिया को यह बताना होगा कि असली भक्ति क्या है। भीड़ जयकारों से गूंज उठी। हर भक्त ने प्रण लिया कि अब वे सद्गुरु के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। उस पहले सत्संग में भक्तों ने अपने अनुभव भी साझा किए। किसी ने कहा, हम वर्षों से सद्गुरु की राह देख रहे थे, आज हमारी साधना सफल हुई। किसी महिला भक्त ने भावुक होकर कहा, जब हमने पहली बार सद्गुरु को जेल से बाहर आते देखा तो ऐसा लगा जैसे हमारी आंखों के सामने खुद परमात्मा खड़े हैं। एक बुजुर्ग भक्त ने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत पर्व देखे, लेकिन आज का दिन सबसे बड़ा पर्व है। आज मेरी आत्मा को शांति मिली है। भीड़ में बैठे बच्चे भी मासूमियत से कह रहे थे, सद्गुरु हमारे हीरो है, अब हम उन्हें रोज देख पाएंगे। पहले सत्संग के बाद भक्तों ने घंटों तक सत्संग सुना। सेवादारों ने भंडार आयोजन किया। लाखों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। पूरे धनाना धाम में केवल एक ही आवाज गूंज रही थी, सत साहिब, सत साहिब।
सत साहिब, उस ऐतिहासिक दिन ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य को कैद नहीं किया जा सकता। सत्य हमेशा विजयी होता है, और जब सत्य विजयी होता है तो पूरी मानव जाति का कल्याण होता है। भक्तों ने उस दिन को इतिहास का सबसे पवित्र दिन घोषित कर दिया। हर किसी ने कहा, आज का दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। यह दिन हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। और इस तरह संत रामपाल जी महाराज के जेल से बाहर आने का पहला दिन, पहली बार दर्शन, पहली बार सत्संग, सदैव के लिए भक्तों के दिलों में अमर हो गया। धनाना धाम उस दिन स्वर्ग जैसा दिख रहा था। पूरा आश्रम रोशनी से जगमगा रहा था। फूलों की सजावट से हर दीवार, हर द्वार, हर गली चमक रही थी। भक्त कहते थे, आज लग रहा है जैसे पूरा ब्रह्मांड ही हमारे सद्गुरु के स्वागत में सज गया हो। सद्गुरु मंच पर विराजमान थे। चारों ओर भक्तों का महासागर उमड़ा हुआ था। जहां तक नजर जाती केवल सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। कई भक्त दूर से आए थे। किसी ने कहा, मैं बिहार से आया हूँ। किसी ने कहा, मैं राजस्थान से आया हूँ। किसी ने कहा, मैं नेपाल से आया हूँ। हर किसी का कहना था, हम तो बस सद्गुरु के पहले दर्शन के लिए आए हैं। जैसे ही सत्संग शुरू हुआ, पूरा वातावरण मौन हो गया। सिर्फ शांति, सिर्फ श्रद्धा, सिर्फ प्रेम। सद्गुरु ने कहा, भक्तों, आज का यह दिन केवल एक व्यक्ति का नहीं है, यह दिन पूरे समाज का है। आज सत्य की जीत हुई है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम इस सत्य को हर घर तक पहुंचाए। भीड़ तालियों और जयकारों से गूंज उठी। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय, सत साहिब जी महाराज की जय। पहले सत्संग में सद्गुरु ने शांति का संदेश दिया। उन्होंने कहा, आज दुनिया में बहुत भटकाव है। लोग नकली गुरुओं और ढोंग में फंसे हुए हैं, लेकिन असली मार्ग केवल परमात्मा का है। वही परमात्मा जिसने वेद, गीता और कबीर साहिब के वचनों से सत्य बताया। हमारा कर्तव्य है कि हम इस संदेश को लोगों तक पहुंचाए। भक्त भावुक होकर सुन रहे थे। किसी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। किसी का दिल खुशी से छलक रहा था। हर किसी को लग रहा था, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। सत्संग के बाद लंगर का आयोजन हुआ। लाखों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। सेवा दल लगातार व्यवस्था संभाल रहा था। किसी के हाथ में पानी का जग था, किसी के हाथ में थाली थी, किसी के हाथ में झाड़ू थी। हर कोई अपने सद्गुरु की सेवा को ही सबसे बड़ा सौभाग्य मान रहा था। मीडिया चैनल भी इस दृश्य को लाइव दिखा रहे थे। रिपोर्टर कह रहे थे, आज धनाना धाम में जितनी भीड़ है, उतनी भीड़ किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं देखी जाती। यह भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं, यह आस्था की गंगा है। एक न्यूज रिपोर्टर ने कहा, मैंने अपने करियर में कई रैलियां देखी है, लेकिन ऐसा दृश्य पहली बार देख रहा हूँ। लाखों लोग मौन होकर एक व्यक्ति की बात सुन रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। सोशल मीडिया पर भी हर जगह यही दृश्य वायरल हो रहा था। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भक्त लगातार पोस्ट कर रहे थे। हजारों वीडियो वायरल हो गए थे। हर जगह लिखा जा रहा था, बंदी छोड़ सद्गुरु आ गए, सत्य की जीत हुई। विदेशों में बैठे भक्त भी लाइव प्रसारण देख रहे थे। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और लंदन से भक्त वीडियो कॉल पर जुड़े हुए थे। कई भक्त रोते हुए कह रहे थे, काश हम भी वहां होते। लेकिन हम यहाँ बैठे हुए भी उस खुशी को महसूस कर रहे हैं। उस दिन का पहला सत्संग केवल उपदेश नहीं था, वह एक नई शुरुआत थी, वह एक नए युग का आरंभ था। भक्त कहते थे, आज से दुनिया बदल जाएगी। अब सत्य की गूंज हर जगह होगी। रात को भी आश्रम में उत्सव चलता रहा। फूलों की बारिश होती रही, दीपक जलाए गए। हर भक्त अपने दिल में यही कह रहा था, हम भाग्यशाली है कि हमने यह दिन देखा। संत रामपाल जी महाराज के जेल से बाहर आने के तुरंत बाद धनाना धाम में सेवाओं की नई शुरुआत हुई। सबसे पहले आरंभ हुई अन्नपूर्णा सेवा। जहां तक नजर जाती भंडारे के टेंट लगे थे। हजारों सेवादार हाथों में बर्तन लिए खड़े थे। कहीं दाल बन रही थी, कहीं रोटियां सेंकी जा रही थीं, कहीं सब्जी तैयार हो रही थी, कहीं मिठाइयां बांटी जा रही थीं। हर कोई यही कह रहा था, आज जो सेवा हमें मिली है, यह हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। लाखों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। कोई लाइन में खड़ा था,
तो कोई फर्श पर बैठा था, लेकिन हर चेहरे पर संतोष और खुशी थी, क्योंकि सबको पता था यह भोजन केवल भोजन नहीं, यह सद्गुरु की कृपा है। अन्नपूर्णा सेवा में सिर्फ साधारण भक्त ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े लोग भी आगे आए। गांवों के सरपंच, शहरों के अधिकारी, पढ़े लिखे लोग और समाज के जिम्मेदार लोग, हर कोई बर्तन उठाकर सेवा करने लगा। किसी ने कहा, हमने आज तक केवल राजनीति की सेवा देखी थी, लेकिन असली सेवा क्या होती है यह आज समझ आया। एक व्यापारी ने कहा, करोड़ों रुपए का मालिक हूँ, लेकिन आज जब मैंने सद्गुरु के भक्तों को पानी पिलाया तो ऐसा सुख मिला जो कभी धन से नहीं मिला। सेवा के इस दृश्य ने सबको चौंका दिया। कोई गरीब, कोई अमीर, कोई छोटा, कोई बड़ा, सब बराबर हो गए। सब एक ही प्लेट में खाना खा रहे थे, सब एक ही पंक्ति में खड़े थे। यह दृश्य समाज को नया संदेश दे रहा था, सद्गुरु के द्वार पर सब समान है। उसी दिन से एक और चमत्कार हुआ। गांव-गांव से लोग नाम दीक्षा लेने धनाना धाम पहुंचने लगे, जिन्होंने पहले कभी संत रामपाल जी का नाम भी नहीं सुना था। वे भी कह रहे थे, हमें सच्चा ज्ञान चाहिए। गांव की बसें भरकर आ रही थीं, ट्रैक्टर और ट्रॉली में परिवार बैठकर पहुंच रहे थे। कहीं बच्चे अपनी माँ का हाथ पकड़ कर आए, कहीं बुजुर्ग लाठी के सहारे पहुंचे। हर कोई कह रहा था, अब हम भी इस अमृत नाम का लाभ लेंगे। सिर्फ एक ही दिन में हजारों लोगों ने नाम दीक्षा ली। सेवा दल व्यवस्था में लगा था। लोग शांतिपूर्वक पंक्तियों में बैठे, सद्गुरु के बताए नियम सुने और नाम दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। एक महिला बोली, आज तक हम अंधविश्वास में थे, लेकिन अब हमें सच्चा रास्ता मिल गया। एक किसान बोला, हमने बहुत देवी देवताओं के चक्कर लगाए, लेकिन संत रामपाल जी का ज्ञान सुनकर आज हमें आत्मा का असली सुख मिला। एक युवा ने कहा, मैं नशे की लत में डूबा था, लेकिन जब से नाम दीक्षा ली है, मेरे अंदर से नशे की इच्छा ही खत्म हो गई है। लोगों को तुरंत लाभ मिलने लगा। किसी का रोग ठीक हुआ, किसी का दुख दूर हुआ, किसी के घर में शांति आ गई, किसी के व्यापार में उन्नति हुई। भक्त कह रहे थे, ये सब सद्गुरु की शक्ति है, ये सब नाम की महिमा है। गांव-गांव में चर्चा होने लगी। लोग कह रहे थे, कल तक यह जगह सिर्फ एक आश्रम था, लेकिन आज यह सतलोक का द्वार बन गया है। कहीं महिलाएं गीत गा रही थीं, कहीं पुरुष भजन कर रहे थे, कहीं बच्चे नाच रहे थे। हर जगह सिर्फ एक ही बात थी, सद्गुरु आ गए, अब दुनिया बदल जाएगी। उस दिन धनाना धाम केवल एक आश्रम नहीं था, वह पूरे समाज के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गया। लोग कह रहे थे, आज हमने असली धर्म देखा, आज हमने असली सेवा देखी, आज हमने असली सत्संग सुना। अन्नपूर्णा सेवा, भक्तों की सेवा भावना, गांव-गांव से नाम दीक्षा और लोगों को मिलने वाले चमत्कारी लाभ, यह सब एक ही दिन में शुरू हो गया। भक्त कहते थे, यह सब संभव हुआ केवल इसलिए क्योंकि हमारा सद्गुरु निर्दोष है और आज परमात्मा ने उन्हें न्याय दिलाया है। क्या आप भी उस शुभ पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? तो देर मत कीजिए, अभी कमेंट में लिखकर समाज को बताइए संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत कार्यों के बारे में। यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि भटके हुए लोग भी सच्चे ज्ञान से जुड़कर अपना जीवन सफल बना सके। याद रखिए, संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है। यदि आप हमारे वीडियो को YouTube पर देख रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हो, तो हमारे पेज को फॉलो अवश्य करें। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए अभी हमसे जुड़े। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें निशुल्क मंगवाने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर मिस कॉल करें और पवित्र पुस्तकें निशुल्क मंगवाएं। धन्यवाद।